आप लोग सरकार सदन से भाग रही है, सदन चलने नहीं दे रही है, क्योंकि चलेगा सदन तो मोदी और अडानी के रिश्ते पे बात होगी, एसबीआई और एलआईसी की लूट पर बात होगी। कंप्लेंट वो नहीं लेंगे तो ईडी एक्सपोज हो जाएगी। सत्ता पक्ष खड़ा होके खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। धारा 144 ला करके सांसदों पे थोप देना, कौन सा सांसद यहाँ पे कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे थे? नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए। आप लोग पीछे देखिए, विपक्ष के सैकड़ों सांसद मिलकर के ईडी ऑफिस जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से आज उन्हें रोका गया, मीडिया को रोक दिया गया, ये लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचलने का शर्मनाक प्रयास है। सरकार सदन से भाग रही है, सदन चलने नहीं दे रही है, क्योंकि चलेगा सदन तो मोदी और अडानी के रिश्ते पे बात होगी, एसबीआई और एलआईसी की लूट पर बात होगी। इसलिए सदन नहीं चलने देंगे, सड़क पे उतरने पे सड़क पे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये लोकतंत्र को बुरी तरह से तानाशाही के जरिए कुचला जा रहा है। धारा 144 ला करके सांसदों पे थोप देना, कौन सा सांसद यहाँ पे कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे थे? सब शांतिपूर्ण तरीके से मिलना चाहते थे, मिलने दीजिए, लोकतंत्र का भरम तो बचा रहने दीजिए। क्योंकि एलआईसी और एसबीआई का जो पैसा दिया गया है अडानी को, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है कि क्यों डूबने वाली कंपनी में पैसा गरीब जनता का लगवाया गया। एक एक पार्टी का एक एक सदस्य को कम से कम डेलीगेशन के रूप में भेजें, वो भी ईडी मानी नहीं, तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। लेकिन एक एक करके हम लोग पार्लियामेंट से अलग अलग पार्टी के सदस्य फिर जाके ईडी में कंप्लेंट करेंगे। ईडी में कंप्लेंट नहीं करने देंगे, हमारा कंप्लेंट नहीं लेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर भी उठाएंगे और कंप्लेंट आपको रिलीज करेंगे पार्लियामेंट के, और फिर वहां से हम लोग ईडी को फिर डेलीगेशन जाएगा लीडर्स का। ये अब यहाँ से वापस हम पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में फिर दोपहर में बात को उठाएंगे। बात दोपहर में उठाने के बाद में हमारा डेलीगेशन जो 17-18 पार्टीज का जो डेलीगेशन है, एक एक लीडर एक एक पार्टी का ईडी को जाके मिलेगा। यहाँ से पुलिस बहुत कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की, पुलिस भी हमारे तरफ से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो 4-5 लोग को भी मिलने के लिए रेडी नहीं थे। तो हम बाद में एक एक करके जाएंगे, अपना कंप्लेंट वहां देंगे। कंप्लेंट वो नहीं लेंगे तो ईडी एक्सपोज हो जाएगी, फिर हम लोग वो कंप्लेंट आपको रिलीज करेंगे और फिर दोनों सदनों में उसके ऊपर हंगामा उठाएगा। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होके खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में। इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है, वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है, और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी। इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। सभी लोग आज अडानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए
वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही, वो रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। कैसा हुआ? हाउ इट 13 लाख करोड़? हाउ इट हैपेंड? हु इज रेस्पॉन्सिबल? हु इज गिविंग द मनी? हाउ ही इज अलाउड टू टेक सो मच मनी? A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want, there should be an inquiry and inquiry should be held. And what is the relation between Prime Minister and Adani ji? And wherever he goes, he takes him. Wherever he goes, this man goes early. So these are all things, and we have given in writing earlier also. Today also we want to make our point before ED. Therefore, we all MPs belonging to all political parties, nearly 18 parties we are here, and we want that how the Adani made money, lakhs of crores of rupees within 2.5 years. सर आप लोगों को रोक दिया गया, जाने नहीं दे रहे। बोला हूँ मैं पहले हिंदी में। देखिए, ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो, तो हम हैं 200 लोग, तो यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं, तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं, और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए, ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे, और जो रिपोर्ट उनके बारे में इंटरनेशनल इसमें आया है रिपोर्ट्स में, वो भी खुलासा हो जाए। इसके लिए हमारी एक कोशिश है।